हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल NCERT स्मार्ट क्लासेस। और आज हम करेंगे क्लास 10th की इंग्लिश का चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है मैडम राइड्स द बस। ये चैप्टर बहुत ही अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। आप पढ़ेंगे आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। इस वीडियो में ये एक वन शॉट वीडियो है, तो ये चैप्टर जो है इसका मैं शॉर्ट नोट्स, इंपॉर्टेंट नोट्स और उसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपने ये चैप्टर पहले पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा तो पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो आपको ये चैप्टर और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये नोट्स है, एक तरह से समरी है, ठीक है। आप इसे समरी समझकर पढ़ सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं 10th क्लास में, क्लासमेट्स हैं, उनको शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और भी सारी वीडियोस को देखने के लिए, ठीक है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। वल्ली इज़ एन 8 years ओल्ड विलेज गर्ल। जो वल्ली है वो 8 साल की है, गाँव में रहने वाली है। शी है नो प्लेमेट्स, मतलब कि वो किसी के साथ खेलती नहीं है। शी स्पेंड मोस्ट ऑफ हर टाइम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ डोरवे ऑफ हर हाउस। वो सबसे ज़्यादा ज़्यादातर समय कहाँ पे बिताती है? अपने घर के दरवाजे के पास खड़े होकर, ठीक है। अब बस रैन बिटवीन वलीज विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन। अब जो उसके विलेज से टाउन तक एक बस जाती है, ठीक है। इट पास थ्रू वली स्ट्रीट्स आफ्टर एवरी आवर। अब वो जो बस है वो वली के घर के सामने जो सड़क है वहाँ से हर घंटे पर गुजरती है। अब अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर क्रेप्ट इन हर माइंड। एक बहुत ही आप कह सकते हो बहुत ही तीव्र इच्छा, बहुत ही पक्की इच्छा उसके अंदर हो जाती है बस में राइड करने की, ठीक है। शी वॉन्टेड टू हैव अ राइड इन द बस। वो क्या चाहती है? वो चाहती है बस में राइड करना। अब वल्ली स्टार्टेड मेकिंग हर प्लान्स। अब वो प्लान बनाना शुरू कर देती है कि मैं कैसे बस में राइड करूँ, कैसी मेरी जर्नी हो, मुझे क्या क्या इंफॉर्मेशंस चाहिए, ये सारी चीज़ें, ये सारे प्लान्स वो बनाने लगती है। फॉर मेनी डेज एंड मंथ्स, बहुत दिन हो जाते हैं, मंथ्स हो जाते हैं। शी कलेक्टेड ऑल द इंफॉर्मेशन। वो सारी इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करती है। किस लिए? बस में राइड करने के लिए। क्योंकि उसके अंदर बहुत ही, एक तरह से आप कह सकते हो, बहुत ही पक्की इच्छा होती है बस में राइड करने की। अब वल्ली कम टू नो दैट द बस took 45 minutes to reach the town and costed 30 पैसे पर साइड। अब जो वल्ली होती है उसको क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है अपने नेबर्स से या जो भी बस में ट्रैवल करते हैं उनसे उसे ये पता चलता है कि जो बस है वो 45 मिनट्स लगाती है एक साइड से जाने में और 30 पैसे लगते हैं एक साइड का, ठीक है। अब वल्ली सेव्ड एवरी पेनी फॉर द जर्नी। अब जो वल्ली है वो पैसे इकट्ठा करने लगती है, छोटे छोटे कम 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 पैसों को इकट्ठा करके, वो ज़्यादा पैसे कर लेती है जितने में वो बस राइड कर सके। द बस, उसके बाद क्या होता है? द बस स्टार्टेड एंड वल्ली एंजॉयड ऑल द साइट्स। अब जब वल्ली के पास पैसे इकट्ठे हो जाते हैं तो वो क्या करती है? वो बस पे एक दिन चढ़ जाती है, क्योंकि आपको पता है उसने सारे प्लान्स बना लिए हैं। अब वो बस पर चढ़ जाती है, बस स्टार्ट होती है और वल्ली जो है सारी साइड्स, जो भी उसे दिख रहा है बस की जो विंडो है वहाँ से उसे बहुत ही इंजॉयफुली जा रही होती है। अब एन एल्डरली वुमन टोल्ड हर टू सिट ऑन द सीट बट वल्ली डिड नॉट टेक दिस लाइक दिस। अब जो एल्डरली वुमेन है, क्योंकि वल्ली अकेली होती है तो भाई सारे लोग जो बस में होते हैं उसके प्रति थोड़ा सा कंसर्न होते हैं, है ना, कि छोटी बच्ची है, अकेले कैसे आ गई बस में, इसकी फैमिली का कोई नहीं आया होगा, ऐसा सोच रहे होंगे। तभी तो जो एल्डर वुमेन थी, कि जो लेडी थी, उन्होंने उसे कहा कि बेटा बैठ जाओ, खड़ी मत रहो। लेकिन वल्ली को ये पसंद नहीं आया, है ना। सडनली अ यंग काउ केम रनिंग राइट इन द फ्रंट ऑफ बस। अब अचानक से क्या हुआ? एक गाय जो है वो दौड़ती हुई आई बस के सामने। वल्ली क्लैप्ड हर हैंड्स विद जॉय। वल्ली बड़ी खुश हुई उस गाय को देखकर और अपने हाथों से उसने क्लैप किया। अब व्हेन द बस रीच द टाउन, जब बस टाउन पहुंच गई, द कंडक्टर ऑफर टू ब्यू ड्रिंक फॉर वल्ली। अब कंडक्टर ने कहा कि भाई कोई ड्रिंक पियोगी, कुछ खाओगी पियोगी? बट शी रिफ्यूज्ड फीमली। उसने मना कर दिया, उसने कहा नहीं, मुझे नहीं खाना है। ऑन हर रिटर्न जर्नी, अब जब वो वापस आ रही होती है, सी सॉ द सेम काउ
द सेम यंग काउ लाइंग डेड ऑन द रोड साइड। अब वो क्या देखती है कि जाते टाइम जो काउ बहुत ही कूद रही थी बहुत इंजॉइंगली, लेकिन अब वो काउ रोड के साइड में मरी हुई है। शी बिकम सैड एंड रिमेन ग्लूड टू हर सीट ऑल थ्रू द रिमेनिंग जर्नी। अब वो थोड़ी सी सैड हो जाती है और अपनी सीट पर बैठ जाती है। और इसमें थोड़ा सा आगे का नहीं हुआ है। इसमें क्या होता है, उसके बाद जब वो सीट पर बैठ जाती है फिर वो अपने घर पर पहुंचती है, फिर वहाँ पे उतरती है। फिर जब वो अपने घर में जाती है तो उसकी मदर और उसकी आंट जो है वो बात कर रहे होते हैं। फिर पूछते हैं कि कहाँ गई थी, वल्ली से पूछते हैं। तो वल्ली जो है वो कुछ नहीं बोलती है और वो अपने मदर को नहीं बताती है कि वो उनसे छुपकर कहाँ पे गई थी, बस राइड पे गई थी। तो यहीं पे स्टोरी कंप्लीट हो जाती है आपकी। उसके बाद इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, इस क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ लेते हैं हम। हु वॉज वल्ली, वल्ली कौन थी? तो वल्ली वॉज एन 8 years ओल्ड गर्ल हु वॉज वेरी क्यूरियस। क्यूरियस मतलब जिज्ञासु, चीज़ों को जानने की इच्छा रखने वाला। तो जो वल्ली थी वो चीज़ों को बस के बारे में क्या कर रही थी, वो जानने की कोशिश, वो ये जानना चाहती थी कि भाई कितने पैसे लगते हैं, कैसी होती है बस राइड। वो ये सारी चीज़ें जानना चाहती थी, उसके अंदर ये डिज़ायर था। तो इसीलिए क्यूरियस था वो, उसका जो नेचर था या उसका जो माइंड था। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वाज वल्लीज फेवरेट पास टाइम। वल्ली का फेवरेट पास टाइम क्या था? अभी हमने सेकेंड लाइन में पढ़ा था कि वल्लीज फेवरेट पास टाइम वॉज टू स्टैंड इन फ्रंट डोर ऑफ हर हाउस एंड टू वॉच पीपल आउटसाइड। वो उसका फेवरेट पास टाइम था उसके घर के सामने, जो उसका फ्रंट डोर था घर का, वहाँ पे खड़े होकर जो स्ट्रीट पर जो लोग आ जा रहे थे या बस जो आ जा रही थी उसको देखना। व्हाट वाज वल्लीज स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर। थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि वल्ली की स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर क्या बन गई थी। तो वल्लीज स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर वॉज टू राइड ऑन द बस गोज टू टाउन एंड कम बैक। अब उसका डिज़ायर क्या था कि वो बस में बैठकर टाउन जाए और फिर वहाँ से वापस घर आ जाए। एक जर्नी करना चाहती थी, बस जर्नी करना चाहती थी वो। ठीक है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि व्हाट डिटेल्स वल्ली फाउंड आउट अबाउट द बस जर्नी। अब वो कौन कौन सी डिटेल्स इकट्ठा करती हैं, है ना। तो वल्ली टॉक्ड टू पीपल एंड फाउंड, मतलब कि वल्ली जो थी उसने लोगों से बात की और उसने क्या पाया, दैट द टाउन वॉज 6 मील्स फ्रॉम हर विलेज। जो टाउन था, जो शहर था, वो उसके घर से उसके गांव से 6 मील दूर था। द फेयर वॉज 30 पैसे वन वे। अब एक साइड का कितने रुपए लगते थे? 30 पैसे लगते थे। उस टाइम पे ये बहुत हुआ करते थे। ठीक है, ये पुराने ज़माने की स्टोरी है। द ट्रिप टोक 45 मिनट्स, और एक साइड जाने पे कितना टाइम लगता था? 45 मिनट्स लगते थे। उसके बाद है कि हाउ डिड वल्ली प्लान हर बस राइड, कि वल्ली ने अपनी बस राइड कैसे प्लान की होगी। तो वल्ली सेव्ड मनी फॉर द फेयर। अब उसने अपने पैसे की बचत की होगी, है ना। इतने पैसे तो उसके बच्चों के पास होते नहीं थे। शी टॉक्ड पीपल टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट बस जर्नी। अब उसने लोगों से बात की होगी और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की। ठीक है। शी प्लान टू गो बाय 1 PM बस। अब उसने क्या प्लान किया था कि वो 1 बजे बस पे चढ़ जाएगी एंड बैक होम बाय 2:45 और 2:45 तक घर भी आ जाएगी। व्हेन हर मदर यूज टू स्लीप, जिस टाइम पे उसे घर में कोई ढूंढे ना, उसकी जो मदर थी वो सो रही होती थी। तो ये टाइम उसे बेस्ट लगा। फिर उसके बाद है वाई डिड कंडक्टर कॉल वल्ली मैडम। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कंडक्टर था वो वल्ली को मैडम क्यों कहा। मतलब उसने, वल्ली तो बच्ची थी लेकिन उसने उसे मैडम क्यों कह के बुलाता था वो। तो वल्ली वॉज जस्ट 8 years ओल्ड। मतलब कि जो वल्ली थी वो तो बस 8 साल की थी। बट शी वॉज बिहेविंग लाइक एन अडल्ट। उसका बिहेवियर कैसा था कंडक्टर के प्रति? जैसे कोई अडल्ट, जैसे कोई बड़ा व्यक्ति बात कर रहा हो वैसा था, है ना। शी वॉज क्यूरियस, वो बहुत ही जिज्ञासु थी। एंड मेचर गर्ल। शी वॉज सेल्फ कॉन्फिडेंट, बड़ी ही कॉन्फिडेंट लड़की थी। शी वॉन्टेड टू फुलफिल हर ड्रीम, और वो अपनी इच्छा को पूरा करना जानती थी, है ना। इसीलिए तो बिना बताए, मतलब सोचो उसको कितनी ज़्यादा साहस की ज़रूरत पड़ी होगी, कॉन्फिडेंट की ज़रूरत पड़ी होगी, कितनी सेल्फ कॉन्फिडेंट वो वल्ली थी। तो यहाँ पे हमारे
कुछ क्वेश्चंस थे ये हो गए, और हमने वल्ली के बारे में, उसकी बस जर्नी के बारे में डिस्कस भी कर लिया। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट चैप्टर हम अगली वीडियो में करेंगे। सो बाय बाय, टेक केयर।